जासूसी की दुनिया में या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा हमने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसा एक इत्तेफाक हो सकता है, इसका कोई कम ही गुमान रखता है। गोवा के खूबसूरत बीच पर एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल कर रहा होता है। उसी बीच से दूर एक घर में बैठे हुए कुछ लोग समुंदर की लहरों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं। मगर ये इत्तेफाक है कि उन्हीं लहरों के साथ साथ उनका कैमरा एक लाइव कत्ल को भी कैद कर लेता है। तारीख थी 19 जनवरी, शुक्रवार की दोपहर करीब 3:45 का वक्त था। साउथ गोवा के काबो डी रामा के मशहूर राजबाग बीच पर तब तमाम सैलानी मौजूद थे, लेकिन इस बीच का एक कोना ऐसा था जहां एक बड़ी चट्टान थी। समुंदर की लहरें इन चट्टानों तक उस तरह नहीं पहुंचती थी जैसे खुली बीच के किनारे पहुंचती हैं, यानी यहाँ पर कम ही सैलानी आया करते थे। लेकिन उस दिन दो लोग इस बीच पर पहुंचते हैं, एक महिला और एक आदमी। कुछ देर बाद उस महिला का साथी बीच से वापस लौट रहा होता है। अब महिला उसके साथ नहीं थी, मगर सवाल उठता है यहाँ पर कि वो महिला कहाँ थी, वो वापस क्यों नहीं लौटी। इन सवालों के जवाब आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साउथ गोवा के काबो डी रामा इलाके में राजबाग बीच के किनारे बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। ज़्यादातर इन रिहायशी अपार्टमेंट में सैलानियों के भी ठहरने का इंतजाम है। ऐसे ही एक अपार्टमेंट में बैठी एक महिला 19 जनवरी की दोपहर बीच और समंदर की लहरों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक कपल के ऊपर पड़ती है जो चट्टानों के बीच उस जगह पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसका कैमरा देखता है कि कपल में से जो आदमी है वो वापस लौट रहा है, लेकिन महिला वहां पर वापस नहीं आती है। अब वो कैमरे का पूरा फोकस उसी तरफ कर देती है। कुछ देर के बाद फिर वहां पर हलचल होती है। वो शख्स टहलते हुए उसी जगह वापस जाता दिखाई देता है। वहां कुछ देखने के बाद वो एक बार फिर से वहां पर लौटता है। कैमरा अब भी ऑन था। अब अचानक कैमरे में वही शख्स जो अपनी महिला साथी को छोड़कर पहले अकेले लौटा, फिर वापस उसी जगह गया, फिर लौट आया, तब तीसरी बार उसी तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाकायदा दौड़ रहा था, बदहवास और घबराया हुआ। उसे इस तरह दौड़ते देख उसी बीच पर घूमने आई एक महिला अब उसके पीछे दौड़ने लगती है, ये सोचकर कि वो परेशान है। वो पता नहीं क्या हो गया है उसे, वो हैरान थी। कैमरा अब भी ऑन था, लेकिन इस बार तस्वीर के साथ साथ कैमरा रिकॉर्ड करने वाले की आवाज़ भी सुनाई देती है। उस शख्स के पीछे दौड़ रही महिला को वो देख चीखती है। कैमरे से इस वाक्य को रिकॉर्ड करने वाली वो महिला कहती है, उसी ने मारा है, उससे दूर हट जाओ, वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ महिला के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए वो अब भी उसके पीछे दौड़े जा रही थी। आगे आगे दौड़ रहा शख्स अचानक समंदर किनारे एक बड़े से पत्थर के पास रुकता है, फिर झुकता है और अचानक कोई चीज़ वहां से घसीटता हुआ नजर आता है। ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक महिला की लाश थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि लाश घसीटने वाले शख्स की पत्नी थी। बस यूं समझ लीजिए कि यदि एक महिला इत्तेफाकन अपने मोबाइल पर वीडियो शूट नहीं कर रही होती तो ये कहानी कुछ अलग ही होती और शायद ये कातिल पति पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। तो कहानी ये होती कि एक पत्नी जो बीच पर घूमने गई थी, समंदर की लहरों की चपेट में आकर वो डूब गई। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये इत्तेफाक ही था, ये ऊपर वाले के करम था कि कैमरा रिकॉर्ड मूड पर था और उसने कत्ल की एक एक पूरी गुत्थी को बाकायदा अपने अंदर कैद कर लिया। तो चलिए अब इस कहानी के किरदारों और इस कहानी से आपको एक्चुअल में रूबरू कराते हैं। तो इस कहानी में सबसे पहला किरदार है गौरव कटियार, जो कि लखनऊ का रहने वाला है और पिछले 7 सालों से गोवा के एक 5 स्टार होटल में इंटरनेशनल वहाँ का एक इंटरनेशनल होटल है, वहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर है। वो इतने ही वक्त से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में ही रहने वाली दीक्षा गंगवार, जिसकी उम्र 27 साल थी, उससे गौरव की शादी साल 2022 में हुई थी। शादी अरेंज थी। इतना ही नहीं, शादी के बाद दीक्षा गौरव के साथ गोवा में ही रह रही थी। हालांकि शादी के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया था। 19 जनवरी की दोपहर पूरी प्लानिंग के साथ गौरव दीक्षा को घुमाने के बहाने अपने साथ राजबाग बीच पर ले गया और वो इसी बीच से अच्छी तरह वाकिफ भी था। उसे पता था कि बीच के किस किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ अमूमन सन्नाटा रहता है। दीक्षा को उसी जगह ले जाने के बाद उसने मौका मिलते ही वहीं उसको पकड़कर समंदर के पानी में उसका मुंह डुबो दिया और तब तक डुबोता रहा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद उसकी लाश को समंदर किनारे छोड़कर वहां से चला गया। इतना ही नहीं, बीच के दूसरे हिस्से में बहुत सारे सैलानी थे, आइसक्रीम और बाकी चीज़ों की दुकानें थीं
वो उधर ही कुछ देर टहलता रहा। फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद वो दोबारा उसी जगह आया जहां उसने दीक्षा की लाश रखी थी। इस बार वो ये फिर से कंफर्म करने आया था कि दीक्षा मर चुकी है या जिंदा है। अब उसकी मौत का जब उसे यकीन हो गया, इसके बाद उसने प्लानिंग के तहत अगला कदम उठाया। अपना कदम जो उठाया वो ये था कि वो बीच पर चीखता और शोर मचाता हुआ भागने लगा। वो कहने लगा कि मेरी बीवी समंदर में डूब गई। इत्तेफाक से उसे दौड़ता देख एक टूरिस्ट भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। फिर उसकी मौजूदगी में अब वो अपनी पत्नी की लाश घसीटकर पत्थरों से बाहर निकालता है ताकि दिखा सके कि लाश जो है समुद्र में डूबी है। बहरहाल गौरव की प्लानिंग ये थी कि वो दीक्षा की मौत समुद्र में डूबने से दिखाना चाहता था, लेकिन अफसोस इत्तेफाक से ऑन एक मोबाइल कैमरे ने उसकी सारी पोल खोल दी। इस वक्त गौरव पुलिस की हिरासत में है। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि शादी के बाद गोवा पहुंचने के बाद से ही गौरव और दीक्षा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। दीक्षा को शक था कि गौरव का किसी और से अफेयर है। इसी बात पर अक्सर दोनों झगड़ा करते थे। पुलिस की पूछताछ में गौरव ने कबूल किया कि वो दीक्षा की मौत को एक हादसा दिखाने के लिए ही समंदर के किनारे बीच पर ले गया था। उसने पुलिस के सामने अपनी साजिश का खुलासा भी किया। गौरव कटियार ने पुलिस को बताया कि साजिश के तहत कत्ल के बाद वो बीच पर ही आइसक्रीम खरीदने जाएगा और जब आइसक्रीम लेकर लौटेगा तो दीक्षा को ना पाकर वो शोर मचाएगा, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और फिर चश्मदीदों की मौजूदगी में वो उसे उस जगह पे ले जाएगा जहां दीक्षा की लाश पहले से ही उसने रख रखी थी। पर इत्तेफाक से पहेली बनने से पहले ही दीक्षा के कत्ल की पहेली को चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने सुलझा लिया। जुर्म की दुनिया में ऐसा कई बार होता है जब इंसान का कैमरा यानी उसकी नजरें या निगाहें जुर्म होते हुए लाइव देखती हैं, लेकिन कई बार बाद में वही नजरें और निगाहें बदल जाती हैं, झूठ बोलती हैं, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। हालांकि इस मर्डर केस में मृतक महिला दीक्षा गंगवार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसकी मौत रेतीले पानी में डूबने के दौरान हुई है। इस दौरान उसका सीना जोर से दबाकर पानी में डुबो दिया गया, सांस रुकने से मौत हो गई। इस तरह उन आरोपों की पुष्टि हो गई जिसमें कहा गया कि हत्यारोपी पति गौरव कटियार ने उसे दक्षिण गोवा के राजबाग बीच पर ले जाकर मार डाला। गोवा के ही एक 5 स्टार होटल में मैनेजर गौरव की करतूत कैमरे में भी लाइव रिकॉर्ड हो गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी पर मोहर लगा दी है। मडगांव के एसडीपीओ संतोष देसाई ने इस मामले पर कहा है, की खबर के मुताबिक मृतक महिला दीक्षा गंगवार के शव के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसकी मौत रेतीले पानी में डूबने के दौरान छाती दबने से हुई है। उसका पति गौरव कटियार ने बीते शुक्रवार दोपहर को राजबाग बीच पर समंदर के पानी में डुबोकर उसे मार डाला। दक्षिण गोवा जिला अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर मधु गोदिकरीकर के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ की टीम जो है गठन की गई। मंगलवार को मौका वारदात पर उन्होंने दौरा भी किया। वहां जाकर कई अहम सबूत भी जमा हुए। पुलिस पूछताछ में भी आरोपी ने अपराध अपना कबूल कर लिया है। इसके साथ ही गोवा पुलिस एक रहस्यमयी महिला की तलाश कर रही है जिसका इस केस से बहुत ज़्यादा अहम संबंध हो सकता है। वारदात वाले दिन जब गौरव अपनी पत्नी दीक्षा के साथ राजबाग बीच पर मौजूद था, उस वक्त वो महिला बार बार उसे गौरव को कॉल कर रही थी। मोबाइल के जो उसका नंबर था उस पर उस महिला के बीच कई बार बातचीत भी हुई थी। पुलिस ने उसके फ़ोन नंबर की डिटेल निकाली तो वो नंबर चेन्नई का निकला। पुलिस उस महिला को समन भेजने की तैयारी भी कर रही है ताकि पूछताछ की जा सके। इस केस में अवैध संबंध की बात भी सामने अब आ चुकी है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। उम्मीद है इस केस में नई अपडेट भी आएगी और जैसे वो अपडेट आएगी हम आपको क्राइम तक पर जरूर बताएंगे। ये कहानी आपको कैसे लगी, इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए